हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड का कुछ टॉपिक हो गया है, ये पेज हो गया था। इसके बाद वाला हम लोग पॉलिटी इकोनॉमी वगैरह देखेंगे। ठीक है, पॉलिटी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी देखिए, अर्ली वैदिक तो एग्रीकल्चर पे बेस्ड नहीं था, एनिमल हस्बेंड्री पे बेस्ड था। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर एज अ मेन ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, सोसाइटी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक वेल्थ। ठीक है, अनइक्वलिटी। ठीक है, अनइक्वालिटी स्टार्ट हो गया, होल्डिंग ऑफ लैंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। ठीक है, उसके बाद देखिए यूनिट ऑफ वेल्थ लैंड हो गया यहाँ पे, इसीलिए देखिए यूनिट ऑफ वेल्थ लैंड हो गया। नेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोई भी करेंसी वगैरह नहीं था, वाटर सिस्टम नहीं था। ये सब चीज़ें पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें पढ़ा दिया है मैंने। उसके बाद देखिए आयरन यूज विल बी इंक्रीज एंड बिकम कॉमन। ठीक है, आयरन यहाँ पे कॉमन हो गया, इसीलिए देखिएगा फॉरेस्ट वाला एलुवियल सॉइल वाला इलाका है ना, वो खाली होने लगा। ठीक है, पॉलिटी देखिए राजन इज नाउन एज हेरिडिटरी मोनार्क। ठीक है, उसमें क्या था, वो सोसाइटी में से एक कोई किसी को नॉमिनेट करके बनाया जाता था राजन, जो कौन होता था, विलेज का हेड होता था। ठीक है, इलाका का हेड होता था, लेकिन यहाँ पे राजन जो था वो हेरिडेटरी हो गया। ठीक है, कि राजन जो है उसका बेटा फिर से राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। ठीक है, हेरिडेटरी हो गया। ठीक है, डायनेस्टी विल बी इमर्ज। ठीक है, उसके बाद देखिए मोनार्किकल सिस्टम ऑफ डेवलप हो गया। ठीक है, यहाँ पे राजा महाराजा वाला सिस्टम। उसके बाद देखिए टेरिटोरियल किंगशिप। किंगशिप किसके बेस पे ना पाने लगा, वो टेरिटरी के बेस पे ये हो गया। उसके बाद देखिए राजन इज नाउन एज प्रोटेक्टर ऑफ लैंड एंड पीपल। इससे पहले अर्ली वैदिक में क्या था, वो सिर्फ प्रोटेक्टर था किसका, पीपल का। यहाँ पे लैंड का भी हो गया। ठीक है, टैक्सेशन विल इमर्ज। देखिए भागा जो था 1/6 और 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस का 1/6 और 1/10 हुआ करता था। बाली बिकम द मैंडेटरी। इससे पहले वाला में बाली जो क्या होता था, एक गिफ्ट की तरह दिया जाता था। ठीक है, वॉलेंट्री, कोई अगर देगा तब भी ठीक है, नहीं देगा तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए राजन नॉमिनेट सभा मेंबर। ठीक है, सभा मेंबर पहले कौन थे, तो सब मेंबर जो थे सोसाइटी के मेंबर को लाया जाता था सभा में। यहाँ पे देखिए लेकिन लेटर वैदिक में क्या हो गया, सभा के मेंबर को कौन नॉमिनेट करेगा, राजन नॉमिनेट करेगा। और समिति और विधाता को, जो कल्चरल बॉडी थी और स्पेसिफिक बॉडी थी, उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, उसको हटा दिया गया, नॉट एग्जिस्ट ओनली एग्जिस्ट। कौन था, सभा सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा था यहाँ पे। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिलीजियस और सोसाइटी से। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में वो सब देख लेते हैं, रिलीजियस और सोसाइटी को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैदिक ब्राह्मणिज्म पहली बार इमर्ज हुआ। ठीक है, फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल रिलीजियस। ठीक है, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, वैदिक ब्राह्मणिज्म कहाँ से स्टेब्लिश हुआ, लेटर वैदिक, जिसको यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से भी जाना जाता है, जिस वैदिक पीरियड को। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी को अर्ली हिंदुइज्म के नाम से जाना जाता है। अभी जो हिंदुइज्म एग्जिस्ट करता है वो वैदिक ब्राह्मणिज्म से ही निकल कर आया गया, बेस्ड ऑन रीडिंग ऑफ वेदा। ठीक है, वेदा के पढ़ने वाले को ही माना जाता है। ठीक है, रिचुअल एंड सेक्रीफाइस स्टार्ट हो गया वहाँ पे। ठीक है, प्रोड्यूस। ठीक है, फोर्थ फोल्ड बर्नर सिस्टम स्टार्ट हुआ वहाँ पे। कौन कौन फोल्ड बर्नर सिस्टम, जो ब्राह्मणिज्म है। ठीक है, ब्राह्मीण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। क्योंकि हिंदू रिलीजियस में देखिए काफी भी सोसाइटी जो है वो बहुत डिफरेंट तरह के कास्ट में बंटवारा है। ठीक है, ब्राह्मण कौन है, नॉलेज ऑफ एंड रिचुअल। ठीक है, जो पंडित वगैरह होते थे वो ब्राह्मण कहलाएंगे। क्षत्रिय कौन है, वॉरियर ग्रुप, जो राजा महाराजा वगैरह होते थे। ये सब फोल्ड फॉर वर्ना सिस्टम जब हम लोग क्या बोले बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ेंगे ना, उसका इमर्जेंस कैसे हुआ, इसी फोल्ड फोल्ड वर्ना सिस्टम की वजह से उसका इमर्ज हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्राह्मण में ये चीज समझने की कोशिश की। देखिए ब्राह्मण में सबसे ऊंचा दर्जा किस पे पोस्ट पे है, देखिए जिसके पास नॉलेज है और रिचुअल है। ठीक है, जो कि रिलीजियस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो है। उसके बाद देखिए क्षत्रिय, देखिए ये वॉरियर ग्रुप है। ठीक है, रूलर क्लास। ठीक है, जो रूल कर रहा है, राजा महाराजा। देखिए राजा महाराजा यहाँ पे सेकंड क्लास में है। ठीक है, सेकंड क्लास में है, राजा महाराजा होने के बाद भी सेकंड क्लास है। और जो पंडित वगैरह है वो फर्स्ट क्लास में है, ब्राह्मण है। और सेकंड वाला देखिए क्षत्रिय है। ठीक है, उसके बाद देखिए वैश्य कॉमर्शियल क्लास हो गया, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो भी, लेकिन थर्ड क्लास में है। ठीक है, थर्ड लेयर पे है। ठीक है, उसके बाद शूद्र देखिए मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, लेबर, फार्मर वगैरह जो है शूद्र। इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन झमेला जो हुआ वो इन दोनों के बीच में हुआ। ठीक है, कि देखिए राजा होने के बाद भी वो सेकंड क्लास पे है, और ये देखिए पंडित वगैरह होने के बाद भी फर्स्ट फोल्ड बर्नर सिस्टम में सबसे ऊपर है के दर्जे पे है। इसीलिए इन दोनों के बीच में स्टार्ट हुआ झमेला, और इमर्ज हुआ न्यू रिलीजियस का, बुद्धिज्म और जैनिज्म का। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म और एक बार हम लोग देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए नो सोशल मोबिलिटी। ठीक है, कोई नो सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है ना कि नीचे क्लास वाला जो है ऊपर क्लास में नहीं जा सकता, जो जिसमें पैदा हुआ उसी में रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बाय बर्थ विल बी एक्सक्लूडेड।
ठीक है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से ही। उसके बाद देखिए किंगशिप विल बिकम द रिचुअलिस्टिक किंगशिप, ठीक है, रिचुअलिस्टिक किंगशिप स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, ब्राह्मण जस्टिस द रूलर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्षत्रिय गेट एक्सेस टू पावर, ठीक है, क्षत्रिय के पास पावर हुआ करता था, ठीक है, डिवाइन किंगशिप स्टार्ट हुआ यहीं से ही। इसी वजह से बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का जो है महायान पद में बुद्धिज्म और जैनिज्म का स्टेब्लिश इसी वजह से हुआ था, ठीक है, ये याद करके रखिए आप, फॉर बनना सिस्टम, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ टर्म है, ये टर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद करके रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अश्वमेध योजना, अश्वमेध योजना हॉर्स सेक्रीफाइस है, ठीक है। उसके बाद देखिए राजा सुजा, ठीक है, रॉयल सेरेमोनेशन, ठीक है, कोरोनेशन। उसके बाद देखिए बाजपाया, ठीक है, चैरोट रेस, ठीक है, ये सब टर्म आप याद करके रखिएगा, इसमें कुछ पढ़ाने वाला चीज़ है नहीं, समझाने वाला चीज़ नहीं है, ठीक। मैंने ये बेस्ट नोट प्रोवाइड करके रख दिया है, ये सिर्फ स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सोसाइटी देखिए वुमेन आर फुल्ली सब्जुकेटेड टू द मैन, वहाँ पे अर्ली वैदिक में देखिए वुमेन जो थे वो मैन के बराबर हुआ करते थे, यहाँ पे फुल्ली फुल्ली सब्जुकेटेड, ठीक है, ये एकदम नीचे दर्जे में हो गई, ठीक है। देखिए नो एक्सेस टू एजुकेशन, रिसोर्स वगैरह नहीं था सोसाइटी में, ओनरशिप ऑफ लैंड नेवर अलाउ, ठीक है, ओनरशिप का लैंड छीन लिया गया, सोसाइटी का एक्सक्लूजन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है, सोसाइटी का एक्सक्लूजन यहीं से स्टार्ट हुआ, कोई भी ट्रेड करेंसी वगैरह यहाँ पे भी नहीं हुआ करता था, ठीक है। देखिए और कुछ टर्म है, टर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भागा दुगा है, भागादुगा क्या है, भागादुगा है कलेक्टर ऑफ टैक्स, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने वाला को भागादुगा कहा जाता था। सतापति, ठीक है, गवर्नर और चीफ जस्टिस को सतापति कहा जाता था, ठीक है। पूरापति इंचार्ज ऑफ फोर्ट, फोर्ट की देखभाल करने वाले को पूरापति कहा जाता था। उसके बाद देखिए अक्साबापा अकाउंटेंट को, और सूता किसको, कोर्ट मिनिस्टर को, ठीक। ये सब टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब टर्म याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए सेत्रा किसको कहा जाता है, मोस्ट मोस्ट फर्टाइल लैंड, ठीक है। सेत्रा देखिएगा प्री के टेस्ट सीरीज में, मैंने बायूस में टेस्ट सीरीज दिया था तो उसमें ये सेत्रा वर्ड दिया था, और 4-5 वर्ड दे देगा, ये 4-5 देख लेना, ये 4-5 पॉइंट दे देगा और पूछेगा रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। उसके बाद देखिए खीला क्या है, वेस्टलैंड है। अपारहट्टा है क्या है, फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है। अपारहट्टा से भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, अगला हट्टा से क्वेश्चन आया, सॉरी अपराहट्टा से नहीं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग 6th सेंचुरी बीसीई को देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी बीसीई जो था, फर्स्ट सेंचुरी नहीं सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था, 6th सेंचुरी बीसीई जो था वो सेकंड अर्बनाइजेशन है, ठीक है। वैदिक पीरियड जो था वो पूरा रूरल इकोनॉमी था, ठीक है। ये सब चीजें याद करके मैंने नोट्स कितना अच्छा बना के रखा है, देखिए ये नोट्स सिर्फ आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आपको ये नोट्स मिल जाएगा, इसके बाहर से कोई भी आपको आर एस शर्मा ये वो बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट पढ़ लीजिएगा, इसमें सब टर्म वगैरह जितना भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको वगैरह से जितना क्वेश्चन आएगा सब इससे सॉल्व हो जाएगा, प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आए हैं सब ये नोट से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के 10 ईयर सब 20 ईयर का जितना भी क्वेश्चन आया सब यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, आपको फ्यूचर में भी जितना क्वेश्चन आएगा सबका सब यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, बाय बाय।